हर इंसान अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ वक्त निकालकर सैर के लिए निकलने को तैयार रहता है। खास तौर पर युवाओं को नए पर्यटन स्थलों पर जाने की ज़्यादा लालसा रहती है और गूगल बाबा की मेहरबानी से वो निकल पड़ता है सुकून के कुछ लम्हे बिताने के लिए। भारत देखो श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के केवड़िया में, जहां आप देखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस मूर्ति को बनाने के लिए देश भर के किसानों ने अपने पुराने पड़े कृषि यंत्रों को दान दिया और उसका लोहा इस मूर्ति को बनाने में उपयोग किया गया। और जब लोहा कम पड़ गया तो चीन से और लोहा लाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने देश भर में 36 लोहा संग्रह केंद्र बनाए। लक्ष्य था 5 लाख किसानों से लोहा इकट्ठा करना। उम्मीद से कहीं ज़्यादा करीब 6 लाख किसानों ने 5000 मीट्रिक टन लोहा जमा कराया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध से करीबन 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। आज ये मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में 193 मीटर यानी 502 फीट स्प्रिंग बुद्ध मंदिर है। इस मूर्ति का काम 31 अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया और ये अक्टूबर 2018 मध्य में जाकर खत्म हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया गया। इस स्मारक को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हुए।
आज़ादी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा का मीठा पानी दरिया में ऐसे चले जाते उसको ही बांध बना के जहाँ अक्ल पड़ती है वहाँ लिया जाए सोचा था। और जब भी भारत आजाद हुआ तो 562 रजवाड़े बीते हुए पड़े थे, सबको समझा के पूजा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक राष्ट्र बनाए थे। बांध बना है गुजरात में, अगर सबको नॉलेज में नहीं है तो कैसे करके सबको नॉलेज में लाना है, यही सोच से यहाँ ये बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में कुल 2063 करोड़ खर्च हुए। लार्सन एंड टोब्रो ने इस पर्यटन स्थल का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जयंती पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को यहाँ भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। 5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद यह परियोजना पूरी हुई और 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। यहाँ ये बहुत सुंदर और विशाल संग्रहालय है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को छाया चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। सैलानियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ एक पब्लिक प्लाजा भी है, जहाँ घुमंतु अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदकर खाने का भी आनंद ले सकते हैं। सोमवार को रख रखाव के लिए ये पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए बंद रहता है। सोमवार के अलावा आप और किसी भी दिन नाव में सवार होकर यहाँ पहुँच सकते हैं। एस्केलेटर की सहायता से दर्शक सरलता से ऊपरी सतह तक पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, विकलांगों के व्हीलचेयर की सुविधा भी यहाँ मुहैया कराई जाती है। सरदार पटेल की 3 स्तरीय मूर्ति के अंदर एक प्रदर्शनी फ्लोर है, दूसरे पर छज्जा है और आखिर में छत पर जाकर आप दूर दूर तक का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ ये बहुत सुंदर और विशाल संग्रहालय है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं को छाया चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। सैलानियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पब्लिक प्लाजा भी है। सरदार पटेल की मूर्ति अंदर से खोखली बनाई गई है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर एक लिफ्ट लगी हुई है जो आपको तीनों स्तर पर ले जाती है। सरदार पटेल की 3 स्तरीय मूर्ति के अंदर पहले पर प्रदर्शनी फ्लोर है, दूसरे पर छज्जा है और ऊपरी तल पर जाकर आप दूर दूर तक का नज़ारा ले सकते हैं। विश्व वन 5 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया एक उद्यान है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में 2 पुलों के बीच स्थित है। इसमें विश्व के 7 महाद्वीपों के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं जो इसे भव्य बनाते हैं। विश्व वन का उद्देश्य दुनिया भर के पेड़ पौधों को एक साथ एक ही स्थान पर लाना है। इसकी परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। विविधता में एकता की सच्ची भावना को दर्शाते हुए यहाँ सभी 7 महाद्वीपों की जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और पेड़ शामिल हैं। इसमें दुनिया के हर महाद्वीप का
प्रतिनिधित्व करने वाली वनस्पतियों का एक विविध संयोजन है। वनस्पति को उसी के मूल स्थान के आधार पर उपयुक्त मौसम में बड़ा किया जाता है। यहाँ पर बने मार्गों की शानदार डिजाइन आपको प्रकृति के और निकट ले जाएगी। कोई भी व्यक्ति यह दुनिया के विविध जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी की खोज कर सकता है। कितना विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ आकर आप अपने दुख दर्द, फर्जीवाड़े और मनभेद भूल जाते हैं। यहाँ की जलवायु का असर ही कुछ ऐसा है। विशाल सरदार सरोवर बांध और चारों ओर का खूबसूरत नज़ारा मन को ताजगी और शांति प्रदान करने वाला है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि 1954 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये बांध है, विश्वविख्यात बांध है, जो कि 233 किलोमीटर नीचे पानी है, मध्य प्रदेश तक ये जाता है। बांध बनते समय का फोटो आपको तत्कालीन भारतीय इंजीनियरिंग का अवलोकन कराते हैं कि किस तरह से बांध का निर्माण किया गया था। यहाँ सरदार पटेल की छोटी बड़ी अनेक मूर्तियां हैं। जब आप शाम के वक्त घर लौटते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा आसमान में दिखाई देता है। कुछ और नज़ारों का आनंद लेने के लिए थोड़ा कीजिए इंतज़ार, क्योंकि हम अगले एपिसोड में एक और दिलकश नज़ारा लेकर आ रहे हैं।